नमस्कार, आप सभी का आचार्य श्रृंखला की इस कड़ी में हार्दिक अभिनंदन है। हमारे शाहपुर ग्रामीण क्षेत्र के सभी गार्जियन एवं हमारे प्रिय छात्रों का इसमें भरपूर सहयोग मिल रहा है, जिसका हम उसके लिए उन सभी का शुक्रगुजार हैं। और आइए इस कड़ी में आज आगे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कुछ नया क्या है, क्या आपके लिए हम लोग लेकर आए हैं। तो हम अपने सहयोगी एवं इस आचार्य श्रृंखला के हमारे जो वरिष्ठ शिक्षक एवं अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ भौतिकी के सुप्रसिद्ध शिक्षक हमारे बीच आने वाले हैं, तो हम कृपया अपने शिक्षक का अभिनंदन करते हैं। तो सर, कृपया पधारें और हमारे इस पॉडकास्ट का हिस्सा बने, जिसके लिए हमारी जनता आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। तो आइए। तो जैसा कि मैं माही केमिस्ट्री क्लासेस का एक शिक्षक जो केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मैं माही सर आप सभी का स्वागत करता हूँ और गार्जियन को विशेष प्रणाम। और आइए हम अपने भौतिकी के शिक्षक का आपसे परिचय कराएं। तो सर, आप कृपया अपने बच्चों से रूबरू हों। बिल्कुल, नमस्कार सभी को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन। और जैसा कि अभी होली का समय बीत गया है, होली की भी बहुत सारी शुभकामनाएं जो कि बीत चुकी हैं। आशा है आप लोग बहुत अच्छे से बिताए होंगे। तो हम लोग, जैसा कि सर ने बताया, मैं फ़िज़िक्स का टीचर हूं और शाहपुर में फ़िज़िक्स पढ़ाता हूं। और जैसा कि हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, सर हैं, हम हैं और भी हमारे साथ कई मेंबर हैं, जो हम लोग आचार्य श्रृंखला के अनुसार या उसी के अधीन में कार्य करते हैं। और आचार्य श्रृंखला क्या है, आज इस पर थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे और इसका क्या उद्देश्य है, इस पर भी बात करेंगे। इससे जुड़ने से क्या फ़ायदा है और बच्चों की क्या बेहतरी कर सकता है आचार्य, जो अब तक कोई नहीं कर पाया, क्या आचार्य कर पाएगा, इससे भी बिंदुओं पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आचार्य श्रृंखला नाम है इसका, इसमें एक श्रृंखला है बहुत से शिक्षकों के, बहुत से अलग अलग विषयों के एक्सपर्ट हैं इसमें, उनकी श्रृंखला है। फिज़िक्स के, जैसा कि मैं हूँ, केमिस्ट्री के सर हैं और बायोलॉजी के भी हैं, इंग्लिश हिंदी के लिए भी हैं और मैथ्स के लिए भी हमारे पास शिक्षक अवेलेबल हैं। और ये सारे शिक्षक कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में, अपने सब्जेक्ट में निपुण हैं और पूर्ण रूप से एक्सपर्ट हैं, और जो इस श्रृंखला को मिलकर निर्माण करने में मदद किए हुए हैं। इस श्रृंखला का उद्देश्य ही है हमारे शाहपुर क्षेत्र के जितने भी ग्रामीण बच्चे हैं उनका सर्वांगीण विकास हो, पढ़ाई से लेकर के कुछ नई नई स्किल्स हों, जो भी हो आप अभी सीखने की उम्र में हैं, उन सभी विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे और जितना हो सके बेहतर हम लोग प्रयास करेंगे कि आपका शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो। इस पर विशेष चर्चा भी कर दी जाए बच्चों से कि बच्चे जाने कि आखिर आचार्य श्रृंखला है क्या। तो सर ने जैसा बताया कि आचार्य श्रृंखला एक शिक्षकों का समूह है, जिसमें अपने अपने क्षेत्र के विशिष्ट शिक्षक जो अपने अपने विषयों में महारत हासिल रखते हैं, वो एकत्रित हुए हैं। और जैसा कि इसमें सर बता रहे थे, आचार्य श्रृंखला मुख्यतः चार पिलरों पर काम करती है, जिसमें पहला पिलर है आचार्य क्लासेस। ये आचार्य श्रृंखला एक क्लासेस ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें बच्चों के क्लासेस होते हैं, जिसमें अपने अपने विषय अपने रिस्पेक्टिव शिक्षक आकर पढ़ाते हैं। और पढ़ने के बाद बच्चे जो पढ़ लिए, सीख लिए, उसका आकलन भी होना चाहिए। ऐसा है, हम लोग मानते हैं गुणवत्ता की जांच भी होनी चाहिए। तो उसके लिए आचार्य श्रृंखला एक नया पिलर, एक दूसरे पिलर पर खड़ा है, जिसका नाम है आचार्य परीक्षा श्रृंखला। उस आचार्य परीक्षा श्रृंखला के माध्यम से बच्चे वीकली अपना क्या ग्रोथ हुआ है टेस्ट देकर जांच सकते हैं। क्या कमी रहा, शिक्षकों ने कुछ कमी किया, बच्चों ने मेहनत में कमी की, ये सारी बातें उस वीकली टेस्ट में पता चल जाएंगी। और ये जो वीकली टेस्ट है, यह आचार्य क्लासेस में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ही सिर्फ नहीं है, यह उन सारे बच्चों के लिए है जो यहाँ पढ़ते हों या न पढ़ते हों। अगर शाहपुर ग्रामीण क्षेत्र के हैं या ऑनलाइन भी पढ़ते हों, तो वो इस ऑफलाइन टेस्ट को दे सकते हैं।
और अपने वीकली ग्रोथ को देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये तो 2 पिलर हैं। तीसरा पिलर है नोट्स, जिसके बारे में सर आपसे थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे और सारी बातें सर आपको उसके बारे में बताएंगे। तो हम चाहेंगे सर आपसे थोड़ा सा आचार्य श्रृंखला के तीसरे पिलर अर्थात आचार्य नोट्स के बारे में सर थोड़ा सा विस्तृत बात कर लें। जी, नोट्स के बारे में हम बता दें आपको, जैसा कि अपने क्लास में अब तक हम लोग या आज भी हम लोग बच्चों से कहते हैं कि नोट्स जो है वो खुद अपने आप से बनाइए, उससे बेहतर कोई नोट्स नहीं होता है। लेकिन फिर भी कुछ समस्याएं हैं जो बच्चों के पास आती हैं और उनका समाधान करना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। जैसे कि हम लोग अच्छी किताबों के बारे में जानकारी रखते हैं, बच्चे भी अच्छी किताबों के बारे में जानते हैं, बट जब वे उन किताबों को पढ़ते स्टार्ट करते हैं तो उनके पास बहुत सी समस्याएं आती हैं। उनके लिखने का लैंग्वेज पर प्रॉब्लम होता है, लैंग्वेज समझने का तरीका होता है, अलग होता है, बच्चे उसको समझ नहीं पाते हैं। कुछ जैसे एनसीईआरटी का लैंग्वेज है, दिखने में तो पतला बुक होता है बट उसका लैंग्वेज बहुत टफ होता है। एक ही सेंटेंस में बहुत सी बातें होती हैं जो एक अच्छे शिक्षक जो बहुत बार पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, समझ चुके हैं, एक उनका एक्सपीरियंस हो चुका है, वहीं उसको डिस्कस कर पाते हैं बेहतर तरीके से, जैसा कि हम लोग क्लासेज में करते हैं, अपने क्लासेज में हम लोग करते हैं। और वो सारी समस्याएं बच्चों के पास आती है कि सर बुक्स तो ले लिए हैं, इसका लैंग्वेज हमको समझ में नहीं आता है। आप बोल के आते हैं कि सर घर से 2 पन्ना आप पढ़ के आइए तब क्लास में पढ़िए, जो कि एक सही तरीका है पढ़ने का और यही तरीका भी होना चाहिए। लेकिन सर इसमें समस्या ये आती है कि कुछ लैंग्वेज हमको समझ में नहीं आता है, हमारे पास समय है 2 घंटा पढ़ने के लिए, लेकिन हम उसको क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि सारी बातें हर किताब में नहीं दी हुई होती है। एनसीईआरटी में जितना मैटर है आजकल तो देख रहे हैं आपको रिड्यूस एनसीईआरटी मिल रहा है, तो सारी बातें जो एनसीईआरटी के है वो कहीं ना कहीं उसमें 2-3 बातें एक्स्ट्रा भारतीय भवन में होगा, उससे कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा एसबीपीडी में होगा। बाकी न्यूमेरिकल्स की आप जो किताब लेंगे उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए, क्या अप्रोच आपका होना चाहिए। एक बच्चा आकर जो है अपने घर पे रात भर किसी सवाल को 2 से 3 घंटा तक मेहनत करता है, 4 घंटा तक मेहनत करता है और वो सवाल के उत्तर तक नहीं पहुंच पाता है, और उसी सवाल को जब शिक्षक के पास लाता है क्लासरूम में, हमारे पास आता है, सर के पास आता है, या हमारे किसी भी सब्जेक्ट टीचर के पास या किसी भी कोचिंग में जब जाता है, तो वो टीचर उस सवाल को 2 से ढाई मिनट के अंदर समझाते हुए सॉल्व कर देते हैं। तो ऐसा क्या अप्रोच है टीचर के पास जो उस बच्चे के पास नहीं है? टीचर ने ऐसा कौन सी स्ट्रेटजी लगाई और कहाँ से स्टार्ट हुआ कि डायरेक्ट उत्तर के पास पहुँच गया, और वो स्ट्रेटजी बच्चा रात भर में भी नहीं लगा पाया। तो इन्हीं सब स्ट्रेटजी को लेकर, कुछ नए आइडियाज़ को लेकर, कुछ नए विचारों को लेकर हम लोगों ने अपने आचार्य श्रृंखला के नोट्स को तैयार किया हुआ है, जो कि शाहपुर क्षेत्र के ग्रामीण इलाके से हम लोग बिलोंग करते हैं। सभी विद्यार्थियों के लिए अवेलेबल है, इसमें कोई ये बंदिश नहीं है कि हम आचार्य क्लासेज में पढ़ेंगे तो ही हमें नोट्स मिलेंगे, नहीं। नोट्स सबके लिए है। आप आचार्य क्लासेस से जुड़े हैं, अच्छी बात है, बेहतर तरीक़ा से आप तैयारी कर पाएंगे। आप किसी अन्य क्लास से जुड़े हैं तो भी अच्छी बात है, आपके लिए भी नोट्स अवेलेबल है। आप निसंकोच आकर संपर्क करें और नोट्स प्राप्त करें, ठीक है। तो और इसके हाँ, और हम लोग का जो चौथा पिलर है इसका, जैसे पहला हो गया आचार्य क्लासेज, जिसमें हम सभी बच्चों का पढ़ाई को लेकर के व्यवस्थित है और व्यवस्था किए हुए हैं, और दूसरा टेस्ट सीरीज से लेकर के है, और तीसरा नोट्स को लेकर के। चौथा पिलर जो है सर अभी हम लोग रिवील नहीं करेंगे, वो एक रहस्यमय है और बहुत ही मतलब तीनों से भी खतरनाक पिलर है वो, ठीक है ना। तो उसको हम लोग आने वाले वीडियोज़ में रिवील करेंगे। तो बाकी जो बातें हैं सर हम बता रहे हैं। तो बच्चों, जैसा कि सर ने आचार्य के बारे में आपको समझाया, बताया कि आचार्य श्रृंखला है क्या, आप किसी भी बच्चा का एक संपूर्ण पैकेज है, हिल रहा है संपूर्ण पैकेज है, जिसमें जैसा कि सर ने आपको बताया आचार्य के बारे में, तो आचार्य श्रृंखला किसी भी बच्चों के लिए जो साइंस
स्ट्रीम से है उसके लिए एक पैकेज है। इसमें आपको पढ़ाई से लेकर, टेस्ट से लेकर, नोट्स से लेकर सारी व्यवस्था आपको नॉमिनल कॉस्ट पे मिलेगी। चूँकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, एक बाढ़ग्रस्त इलाका है, यहाँ पर आर्थिक स्थितियाँ हर साल बदलती रहती हैं, इसलिए उन स्थितियों को देखते हुए, गार्जियन के हित को और बच्चों के भविष्य को देखते हुए बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे ये पैकेज तैयार किया गया है, ताकि बच्चे जो शहरी क्षेत्र के होते हैं वो जो सफल हो जाते हैं, और हम लोग के ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो उतने सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जितनी उनकी आशाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं। तो उसमें उसको सहयोग करने के लिए आचार्य एक पहल लेके आया है। इसलिए हमारा गार्जियन एवं बच्चों से निवेदन है कि एक हमारे इस प्रयास को सफल बनाने में हमारा मदद करें, आएँ, हमारे आचार्य क्लासेस को ज्वाइन करें और अपने बेहतर भविष्य की ओर आगे बढ़ें। और जहाँ तक बात है कि हम लोग इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपसे जुड़े हैं, इस पॉडकास्ट का भी अपना एक उद्देश्य है, और इस उद्देश्य को हम चाहेंगे कि हमारे जो आचार्य श्रृंखला के मेंबर हम लोग जो हैं, उनमें से एक सुरेश सर, भौतिकी के जो शिक्षक हैं, वो इस पर चर्चा करें। जी बिल्कुल, पॉडकास्टिंग का जो उद्देश्य है हमारा ठीक सीधा वही है। जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं बच्चे हैं या ऑनलाइन के थ्रू जो पढ़ रहे हैं बच्चे हैं, उनसे डायरेक्ट संपर्क करना चाहते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से। उनका जो तैयारी चल रहा है, जिनमें उसको समस्याएं आ रही है, तो हम लोगों ने एक तय किया है, एक प्लान किया हुआ है कि क्यों ना पूरे सिलेबस को छोटे छोटे पीस कट में क्लिप वाइज हर एक टॉपिक का चर्चा इस पॉडकास्टिंग के थ्रू किया जाए, साधारण भाषाओं में, जो कि आसानी से समझ में आ जाए बच्चों को भी, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं। जी बिल्कुल। तो जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं यही हमारे बच्चे हैं शाहपुर क्षेत्र के, जो बहुत सी क्या बोलते हैं कमियों से गुजरते हैं। पढ़ने बैठते हैं तो लाइट चली जाती है, लाइट आती है तो फिर पढ़ने का मन नहीं, नेटवर्क नहीं आता है, नेटवर्क आ गया, लाइट आ गया तो समय ज़्यादा गुजर गया होता है। तो हमारे यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं और कॉन्सेप्ट की कमियां भी हैं। तो उन सारी कमियों को दूर करने हेतु आचार्य श्रृंखला लेकर आया है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए एक नई सीरीज, जिसमें हम और हमारे सभी शिक्षक आएंगे और अपने जितना भी सिलेबस में संबंधित टॉपिक्स है सभी की विस्तृत चर्चा छोटे छोटे क्लिप वाइज हम लोग करेंगे और आसान भाषाओं में करेंगे, ताकि आप उसको ढंग से समझें, प्रयास करें और अपने सिलेबस को अपने अनुसार डिज़ाइन करें और उसको अग्रसर हो, पढ़ें, उसको समझें। और एक और बात कि जो बच्चे घर पर अपना जो फ्री टाइम है, जिसको रील्स वगैरह में बर्बाद कर देते हैं, रील्स देखने में, बेकार का वीडियोस देखने में, तो वो कम से कम अपना जो स्टूडेंट हैं उनकी बात कर रहे हैं। वैसे तो वीडियोस देखना भी कोई ख़राब नहीं है, आप लोग देखें, उसी लिए बना ही है, परंतु जो बच्चे जिनको अभी आवश्यकता नहीं है उन वीडियोस को देखने की, वो कम से कम अगर वो अपना टाइम उन पर वेस्ट करना ही चाहते हैं तो कम से कम अपना टाइम उसमें लगाएं जिससे उनको कुछ सीख मिल सके। और इसीलिए हम लोगों ने प्रयास किया है कि छोटे छोटे वीडियोज़ बनाएं, जिन वीडियोज़ को अपने फ्री टाइम में बच्चे देखें, अपने संबंधित विषय को, टॉपिक को देखें और सीखें। जिसमें कमी रह गया हो, क्लास में कम समझ में आया हो हो सकता है वो वीडियोज़ देखने से उन्हें बेहतर समझ आ जाए। तो इसीलिए पॉडकास्ट का सिस्टम हम लोगों ने शुरू किया है। और जैसा कि सर ने बताया कि अपने अपने विषय के शिक्षक आएंगे, अपना अपना छोटा टॉपिक कम शब्दों में, साधारण शब्दों में, और जो हमारी जो दैनिक बोलचाल की जो मतलब लहजा है उसमें समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि बच्चे आसानी से उसको टैप कर सकें, सीख सकें। तो यही है, और आप लोग इस वीडियोस को देखते रहें, हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम लोग नित नए प्रयोग आप लोगों के लिए कर सकें, आप लोगों के लिए बेहतर चीज़ें ला सकें। तो सर आपसे कुछ और बातें करना चाहेंगे? एक बात इसमें, जैसा कि हम लोग तो अपना सिलेबस डिज़ाइन करके टॉपिक वाइज लेकर आएंगे ही, और कोई बच्चा जो तैयारी कर रहा है अगर उसको कोई समस्या है तो आप कमेंट के थ्रू अपना टॉपिक भी सुझाव में दे सकते हैं कि सर हमको इस टॉपिक से संबंधित कुछ चर्चाएं चाहिए, आप कुछ इस टॉपिक के बारे में समझाएं, बताएं, वीडियोस बनाएं। और तो आप कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल आप निश्चिंत हैं, आपकी जो भी टॉपिक्स होंगी उस पर फोकस किया जाएगा और कुछ ही समय के अंदर उसका जो है निदान आ भी जाएगा, वीडियो बन भी जाएगा।
तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। हमारा तो एक सिलसिलेवार तरीक़ा से चलेगा ही, लेकिन यदि आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उसमें आपको कोई टॉपिक्स दिक्कत कर रही हैं, क्लियर नहीं है, तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उस टॉपिक का जो है वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, बाकी धन्यवाद सर। तो आप सभी लोगों का इस वीडियोस में इतना ही मुलाकात आप लोगों से। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर अगले वीडियोस में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।